Hello student, today I am going to teach you grade 11th Hindi lesson number 11. Hindi lesson number 11 name is नीति के दोहे। नीति के दोहे कवि रहीम जी द्वारा लिखे गए हैं। कवि रहीम जी का जन्म सन 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। वे अकबर बादशाह के संरक्षक बैरम खां के पुत्र थे। वे अकबर के दरबारी नवरत्नों में से एक थे। तो अकबर के दरबारी नवरत्न होते थे और उनमें से नवरत्नों में से रहीम जी का नाम भी जाना जाता है। रहीम जी अपनी कलम और तलवार दोनों के ही धनी थे। उन्होंने हिंदी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रेंच इत्यादि सभी भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई तथा रहीम रत्नावली आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो रहीम जी ने यहाँ पर नीति के दोहों में आचरण की शुद्धता पर बल दिया है। उन्होंने अपने इन दोहों में शक्ति की महत्ता, मित्रता, संगति का फल, अच्छे बुरे, छोटे बड़े का भेदभाव तथा वाणी का प्रभाव इत्यादि की उदारता का मार्मिक चित्रण किया है। तो आइए अब देखते हैं रहीम जी ने अपने जो नीति के दोहे हैं उनमें किस तरह की आचरण की शुद्धता पर बल दिया है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती, मानुष चुन। तो रहीम जी ने यहाँ पर पानी के दो अर्थ बताए हैं। कैसे? उन्होंने एक अर्थ बताया है पानी का एक अर्थ यहाँ पर जल है और पानी का दूसरा अर्थ यहाँ पर उन्होंने इज्जत बताया है। तो रहीम जी कहते हैं कि हमें पानी की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि बिना पानी के सब कुछ व्यर्थ है। बिना पानी के हम जीवित नहीं रह सकते हैं और बिना पानी के न मोती उत्पन्न हो सकते हैं। बिना पानी के कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। तो ठीक इसी तरह से यदि एक बार मनुष्य की इज्जत चली जाती है या समाज में कहीं पर भी उसका अपमान हो जाता है या कोई भी ऐसा कार्य कर देता है तो वह समाज में रहने के लायक नहीं रहता है। तो रहीम जी कहते हैं कि हमें पानी की इज्जत करनी चाहिए। पानी बहुत ही मूल्यवान है। बिना पानी के सब कुछ व्यर्थ है। तो ठीक उसी तरह से हमारी इज्जत हमें बनाए रखनी चाहिए और बिना इज्जत के जीना जो है हमारा जीवन व्यर्थ है। तो इसलिए जिस तरह से हमें जल को बचाए रखना है ठीक उसी तरह से हमें अपनी इज्जत या मान सम्मान को भी उसी तरह से बचाए रखना है। जे रहीम पर हित करे ते रहीम बड़े लोग, कहाँ सुदामा बाप हो कृष्ण मिताई जो। तो रहीम जी ने यहाँ पर कृष्ण की महानता के बारे में बताया है। क्या कहते हैं? रहीम जी कहते हैं कि जो गरीबों पर हित करता है, हित का अर्थ होता है भला, तो हित का अर्थ यहाँ पर क्या होता है? भला। जो गरीबों की भलाई करता है वही सबसे महान होता है। कहाँ सुदामा बापुरो, बापुरो का अर्थ होता है बेचारा। बापुरो का अर्थ है बेचारा और मिताई का अर्थ है यहाँ पर, मिताई का अर्थ है मित्रता। तो रहीम जी कहते हैं कि जो गरीबों की भलाई करता है या जो उनका हित के बारे में सोचता है वही बड़े लोग होते हैं। कहाँ बेचारे गरीब सुदामा थे और कहाँ श्री कृष्ण थे। तो श्री कृष्ण ने अपनी मित्रता अच्छी तरह से निभाई। उन्होंने अमीरी और गरीबी का भेदभाव वहां पर नहीं देखा। तो उन्होंने श्री कृष्ण ने
बेचारे सुदामा के साथ या गरीब सुदामा के साथ अपनी मित्रता अच्छी तरह से निभाई थी। इससे उनकी महानता साबित होती है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दी। तो रहीम जी ने यहाँ पर संगति का प्रभाव के बारे में बताया है। मनुष्य पर संगति का प्रभाव कैसे पड़ता है। यदि हम अच्छे व्यक्तियों के साथ रहते हैं तो हमारे ऊपर अच्छी संगति का प्रभाव पड़ता है, और यदि हम बुरे लोगों के साथ बैठते हैं तो हमारे ऊपर उसी बुरी संगति का असर पड़ता है। तो रहीम जी कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र के पानी की बूंद तो एक जैसी ही होती है। स्वाति नक्षत्र के पानी की बूंद एक जैसी ही होती है। यदि वह केले पर पड़ती है तो पानी की बूंद बूंद रह जाती है, और यदि वह सांप के मुंह में गिरती है तो जहर बन जाती है, और यदि वह सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है। तो ठीक उसी तरह से हम जैसे लोगों की संगति में रहेंगे हमारे ऊपर उसी संगति का प्रभाव पड़ेगा। दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाही, जानी परत है काग पे ऋतु वसंत के माही। तो आदमी की अच्छाई और बुराई की पहचान उसकी वाणी से होती है। कैसे? तो रहीम जी ने यहाँ पर उदाहरण दिया है कि कोयल और कौवे दोनों देखने में एक जैसे ही होते हैं। जब बसंत ऋतु आती है और कोयल अपनी मधुर आवाज सुनाती है तब हमें पता चलता है कि कोयल कौन सी है और कौवा कौन सा है। तो दोनों के फर्क का हमें पता चलता है उनकी वाणी से। तो इस तरह से हमें भी अच्छी वाणी बोलनी चाहिए ताकि सबके मन को लुभाए। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई। गति का अर्थ होता है यहाँ पर दिशा। गति का अर्थ है दिशा, और कपूत का अर्थ है कुपुत्र। कपूत का अर्थ है कुपुत्र। तो रहीम जी कहते हैं कि जो रहीम गति दीप की, दीप यानी दीपक, कुल कपूत गति सोई। तो जैसी गति या जैसी दिशा जो है दीपक की होती है, सेम वैसी ही दिशा कुपुत्र की होती है। बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरो होय। तो रहीम जी क्या कहते हैं, रहीम जी ने यहाँ पर एग्जाम्पल किसका दिया है कि कुपुत्र और दीपक की गति एक जैसी होती है। यदि हम दीपक को जलाते हैं तो वह चारों ओर रोशनी फैलाता है, और यदि उसको बुझा दिया जाए तो वह चारों ओर अंधेरा फैलाता है या चारों ओर अंधकार हो जाता है। ठीक उसी तरह से जब किसी के कुल में एक बच्चे का जन्म होता है तो घर में बहुत अधिक खुशियां मनाई जाती हैं। लेकिन जो जो बच्चा बड़ा होता चला जाता है और वह यदि बुरे कार्य करता है तो उसकी बुराई से उनका कुल कलंकित होता चला जाता है। ओछो काम बड़े करें तो न बड़ाई होय। ओछो का अर्थ होता है छोटा। ओछो का अर्थ होता है छोटा। तो रहीम जी कहते हैं कि ओछो काम बड़े करें तो न बड़ाई होय। यदि छोटे व्यक्ति कोई बड़ा कार्य करते हैं तो भी कभी भी उनकी बड़ाई नहीं होती है। जो रहीम हनुमंत को गिरधर कहे न कोई। और रहीम जी ने यहाँ पर उदाहरण देकर बताया है कि हनुमान जी भी पहाड़ उठाकर लाए थे। कब लेकर आए थे? जब लक्ष्मण मूर्छित थे और उन्हें होश में लाने के लिए कुछ जड़ी बूटियां लेने गए थे। तो उन्हें नहीं पता था कि जितनी भी जड़ी बूटियां हैं इनमें से कौन सी जड़ी बूटी है जिससे वो फिर से जीवित हो सकती हैं। तो इस तरह से वो पूरा पहाड़ हाथ में उठाकर लाए थे, परंतु फिर भी कभी उन्हें गिरधर नहीं कहा जाता है। गिरधर किसे कहा जाता है? भगवान श्री कृष्ण को गिरधर कहा जाता है, क्योंकि इंद्र के कोप के कारण उन्होंने छत्र की तरह अपने हाथ में पर्वत को उठा लिया था। तो इसलिए गिरधर नाम भगवान श्री कृष्ण का पड़ा, न कि हनुमान का। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है या उदाहरण दिया है कि कोई भी छोटा व्यक्ति बड़ा काम करता है तो कभी भी उसकी बड़ाई नहीं होती है।
दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई। लखत का अर्थ होता है देखते हैं, लखत का अर्थ है देखते हैं। तो रहीम जी क्या कहते हैं कि दीन सबन को लखत है, दीन ही लखन कोई। रहीम जी कहते हैं कि जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो सभी को आशा भरी या उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं कि कोई न कोई हमारी मदद करेगा, परंतु कोई भी उनकी तरफ देखता तक नहीं है। जो रहीम दिन ही लखे, यदि कोई व्यक्ति उनको आशा भरी नजरों से देखने के बाद यदि उनकी कोई मदद करता है, दीन बंधु सम हो, तो वह जो है भगवान के समान होता है। दीन बंधु का अर्थ होता है भगवान या ईश्वर के समान। दीन बंधु का अर्थ होता है भगवान या फिर हम कह सकते हैं ईश्वर के समान। तो रहीम जी कहते हैं कि जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो सबको आशा भरी नजरों से देखते हैं, परंतु कोई भी उनकी तरफ देखता तक नहीं है। जो कोई उनकी तरफ देखता है या जो कोई उनकी भलाई करता है, उनकी मदद करता है, वह भगवान के समान होता है। नाद रीजी तंदेत मृग नर्धन हेत समेत। नाद का अर्थ होता है आवाज। नाद का अर्थ होता है आवाज। तो रहीम जी यहाँ पर बताते हैं कि हिरण किसी की भी अच्छी आवाज पर रीझकर, हिरण मधुर आवाज पर रीझकर अपनी जान तक देता है, परंतु मनुष्य धन पर रीझकर वह पशु से भी अधिक धन के ऊपर रिश्ता है और वह धन प्राप्त होने के बाद किसी को भी कुछ भी नहीं देता है। तो उसकी स्थिति तो कैसी है, पशु से भी बदतर बताई गई है। रहीमन जीवा बावरी कही गई सरग पाताल। सरग पाताल का अर्थ होता है उल्टा सीधा और जिहवा का अर्थ होता है जीभ। तो रहीम जी क्या कहते हैं कि जिहवा बावरी का अर्थ होता है पगली। तो जिहवा जो है पगली है, वो किसी न किसी को कुछ न कुछ उल्टा सीधा कह देती है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाट। तो अपने आप तो कुछ भी उल्टा सीधा कहकर अंदर चली जाती है या मुंह के भीतर चली जाती है और जूतियां सिर को खानी पड़ती हैं। तो कभी कभी जो है हमारी जीभ कुछ ऐसी बातें बोल देती है, कुछ ऐसा कड़वा बोल देती है जिससे दूसरों को चोट पहुंचती है। तो कभी कभी तो उसकी वजह से सिर को चोट खानी भी पड़ती है। तासो ही कुछ पाए है कीजे जाकी आस। तो रहीम जी कहते हैं कि जिससे कुछ मिलने की उम्मीद हो, हमें उन्हीं के पास जाना चाहिए। और रीते सरोवर पर गए कैसे बुझे प्यास। रीते का अर्थ होता है खाली। यदि हम खाली सरोवर पर जाएंगे तो हमारी प्यास कैसे बुझेगी। तो रहीम जी का कहने का अर्थ ये है कि हमें ऐसे व्यक्तियों के पास ही जाना चाहिए या हम ऐसे व्यक्तियों से ही उम्मीद लगा सकते हैं जिनसे हमें कुछ मिलने की आशा हो या कुछ मिलने की उम्मीद हो। यदि हम खाली सरोवर पर जाएंगे तो हमारी प्यास नहीं बुझेगी। यदि जिनके पास कुछ है ही नहीं, अगर हम उनके पास जाएंगे तो वहां से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो इस तरह से रहीम जी ने अपने नीति के दोहों के द्वारा आचरण की शुद्धता पर बल दिया है। तो इस तरह से आप ये वीडियो देख लीजिए, सुन लीजिए और एक बार स्वयं भी टेक्स्ट बुक से रीड कर लीजिए। थैंक यू।